नमस्कार, प्रणाम आप सभी लोगों को। ये मेरी रीजनिंग की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कैसे कोड डिकोड किया जाता है, कैसे याद करा जाता है। हालांकि बहुत दिनों बाद आपसे भेंट हो रही है। अब मैं इसको कंटिन्यू करने का प्रयास करूंगा। तो हम आते हैं अपने सीधे सीधे अपने मुद्दे पर कि कहाँ से शुरुआत करते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने आपको किसी भाषा में कुछ कहा और उसका अर्थ आप लोग निकालेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन कि यदि किसी भाषा में, और जो मेरे एकदम शुरुआती सीखने वाले हैं दोस्त या विद्यार्थी, सभी लोग क्वेश्चन को देखेंगे कि शुरुआत कैसे होती है। ठीक, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सांकेतिक भाषा में पहले ले लिए, जैसे बोर्ड, BOARD, बोर्ड को CPBSE लिखा जाता है। तो उसी भाषा में मार्कर को क्या लिखा जाएगा? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिमाग लगाना है इसमें। यदि किसी सांकेतिक भाषा में बोर्ड को CPBSE लिखा जाता है तो उसी भाषा में मार्कर को क्या लिखा जाएगा? और यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा अकॉर्डिंग टू पंक्चुएशन। तो देखते हैं इसका सलूशन कैसे होगा। सर्वप्रथम सबसे पहला जो काम होगा, ये जो चीज लिखी गई है बोर्ड, इसको हम यहाँ लिखेंगे बी, थोड़ा थोड़ा स्पेस दे दीजिएगा बीच में, BOARD, और उसके बाद CPBSE। इसके बाद इसके नीचे लिख देंगे, इसके नीचे थोड़ा सा CPBS और E। अब इसके बाद अभी देखिए आपको थोड़ा लंबा लगेगा, लेकिन आप जब करेंगे इसके बाद जब सॉल्व करेंगे 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, उसके बाद आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा ये चीज़ें। तो सबसे पहले इसका नंबरिंग करके, नंबरिंग का तात्पर्य किस स्थान पे आता था मैंने आपको बताया था। बी में देखिए 2 लड्डू को यूज हुआ तो बी दूसरे स्थान पर है। ठीक, और ओ आपका किस सूत्र से आएगा? ई जोटी। तो ओ किस स्थान पे है? 15वें स्थान पर। ए पहले स्थान पर। ये है आपका राजा है। राजा है कि रानी है? ये राजा है। राजा के ऊपर कितने साल थी? 18 साल। और ये D4 जैसे होता है वैसे होता है D4। ठीक, उसी प्रकार सी का स्थान हमें पता है P होता है। P मतलब प्रियंका नाम की कोई लड़की थी जिसकी उम्र कितनी थी? 16 साल। ठीक, B में फिर वही 2 लड्डू। यस करने वाले कभी 20 नहीं होते, हमेशा 19 होते हैं, और E 5 होते। अब देखिए, अब वो क्या रहा, अब आपके सामने कुछ लिखने लगेगा। अगर आपका दिमाग नजर ठीक है तो आपको जरूर कुछ ना कुछ दिखेगा, लिखने लगेगा। देखिए यहाँ अगर 2 था तो एक नंबरिंग बढ़ गई, मतलब एक अल्फाबेट बढ़ गया, 3 हो गया। 15 था तो 16 हो गया, O था तो P हो गया, A था तो P हो गया, R था तो S हो गया, और D था तो E हो गया। ठीक, एक एक की नंबरिंग हो रही है। किसी सांकेतिक भाषा में मैंने इसको पुट कर दिया है।
तो ठीक उसी प्रकार अब हम उसको लिखेंगे, ये जो मेरा क्वेश्चन पूछा गया मार्कर, अब हम लिखेंगे यहाँ मार्कर MARKER। अब देखिए ये मार्कर है, आप चाहें तो इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। नंबरिंग करने का तरीका तो मैं नंबरिंग बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए, जल्दी जल्दी याद हो जाए। एक बार याद हो जाएगा तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। शुरू करते हैं नंबरिंग। यम मैंने बताया था 13, A1 ये कौन है? राजा है कि रानी? राजा है। राजा की उम्र 18 साल और किंग राजा एक किंग है, हमेशा पहले स्थान पर रहेगा। E5 ये फिर वही है। अब देखिए अब हमें एक एक बढ़ना है क्योंकि देखिए इसमें यहाँ +1 का हुआ था ना, ये +1 और यहाँ भी +1, यहाँ भी +1, यहाँ भी +1 और यहाँ भी +1। तो इतना तो पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि रीजनिंग सॉल्व करते समय आपके पास उतना टाइम नहीं रहता है, तो ये तो समझाने के लिए है, बाकी आप तुरंत कर सकते हैं। ठीक है 13 है, 13 मतलब यम के बाद क्या आएगा? यम। ठीक, ए के बाद बी, आर के बाद यस, के बाद यल, ई एफ यस। और ये हुआ आपका बहुत ही प्यारा सा आंसर NBSLFS। ओके चलिए इसी टाइप का दूसरा सवाल हम करते हैं। अब आप लोग चाहें तो क्वेश्चन लिखेंगे, उसे लिखना ही पड़ेगा। मैं अपने सुविधा के लिए मिटा यहाँ मतलब यहाँ ऐसे करके अपना क्वेश्चन में बदल दे रहा हूँ, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए एक अपने से फिर से देते हैं। किसी भाषा में बुक को DQL, तो उसी भाषा में लेसन चलिए तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते रहिए। हम यूं गए और यूं आए। 1 सेकेंड। चलिए मैं फिर से आ गया और आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इन 30 सेकेंडों में थोड़ा सा चेंजेस हुआ, व्हाट इज चेंज मतलब क्या चेंज हुआ अभी। ठीक, तो शुरू करते हैं फिर से वही बात बुक। अब देखिए तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। BOOK बुक को क्या लिखना है ना, DQQL नंबरिंग करेंगे। B2 O15 O15 K11, यहाँ B मतलब 4, Q मतलब 17 और L मतलब O यार। चलिए ठीक है, एक है मतलब 12। अब देखिए यहाँ भी 2 बड़ा, यहाँ भी 2 बड़ा, यहाँ भी 2 बड़ा और यहाँ केवल एक बड़ा है। उसी प्रकार हम लोग लास्ट वाले को एक ही बढ़ाएंगे। LESS सर्वप्रथम हम अपने नियम के अनुसार इसका हम करेंगे नंबरिंग। चलिए करते हैं। EL मतलब 12 एक दर्जन केला, कुछ भी ले लो। E5 यस करने वाले हम ऐसे रहते हैं। O15 N14 था आपका। उसके बाद
इसका करते हैं 12 14, 14 मतलब यन, यन 5 2 7 मतलब कि जी, और 9 2 21 मतलब यू, ये भी यू ओ क्यू, और देखिए यन है, यन भी आपका आएगा क्योंकि यहाँ देखिए एक ही बना है तो हम लोग लास्ट वाला एक ही बनाएंगे ओ, और ये हो गया आपका प्यारा सा आंसर। ठीक, देख लीजिए कहाँ से कैसे क्या हो रहा है। जो मेरा आज तक का अनुभव है वो यही कहता है कि सर्वप्रथम हम लोग उसका कोडिंग और इसका नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग क्यों ही करेंगे, हमें कुछ ना कुछ दिखने लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम फिर से इसको डिलीट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये संभवतः आपका दूसरा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, अब हम आते हैं ठीक उसी का BHJTV है, BHJTV को BHJTV को AGISU लिखा जाता है तो EGKMP को क्या लिखा जाएगा? आप लोग इसको लगाने का प्रयास करें। चलिए, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग नंबरिंग करना शुरू कर दिए होंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, BHJTV, उसके बाद आपका ये लिख देना नीचे AGIS और U। अब देखिए इसका सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग मतलब ये हो गया 2, ये हो गया 8, ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये मतलब 22। चलिए अब उसी का यहाँ नंबरिंग कर देते हैं 1 7 9 19 एंड 21। अब देखिए पिछले 2 सवालों में हमारा रीजनिंग नंबरिंग बन रहा था, इसमें बन रहा है। यहाँ 2 से 1 हो गया, 1 से जी मतलब 8 से 7 हो गया, 10 से 9 हो गया। बस कुछ नहीं करना है, EG की हम यहाँ कर देना है। सबसे इसका नंबरिंग कर सकते हैं। हालांकि कुछ सवालों में अगर आप जैसे यहाँ को दिख गया तो नंबरिंग नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। ठीक है, मतलब फाइनल को आंसर से मतलब है। आपने यहाँ करके देख लिया कि हाँ क्या हो रहा है, हम यहाँ नंबरिंग नहीं भी करेंगे। चलिए देखिए ये आपका E है, इससे 1 कम नीचे आएंगे मतलब D, ये आपका G है तो 6 मतलब यह, ये K है 11 मतलब 10 जाना है, 10 मतलब J, ये 13 है मतलब 12 जाना है, ये P है 16 मतलब 15। बस ये आपका हो गया रास्ता घुटरुआ हुआ आंसर। ठीक, चलिए अब चलिए ये है सही। अब हम बाकी देखिए जो आपका होगा ना इसी टाइप का होगा। अब थोड़ा सा लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे किसी अन्य भाषाओं में बढ़ते हैं। देख लीजिएगा, इसको मिटाते हैं। कितना टाइम हुआ?
चलिए आपका चौथा क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग तब्दीली करना चाहेंगे हम भी, क्योंकि एक मिनट। हाँ, ये क्वेश्चन बढ़िया है। लिखिए, किसी भाषा में TRUCK तरह को लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है भाई? GIFXKP। उसी भाषा में हम लोग लाइट को क्या लिखेंगे? चलिए शुरू कीजिए। युद्ध, इस क्वेश्चन का आंसर ला के आपको धराशायी करना है। देखिए, अगर आपने आंसर ला दिया तो आपकी जीत होगी, वरना गिर के उठना मनुष्य जीवन का स्वभाव होना चाहिए। ठीक है, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, दूसरी क्लास है, हम लोग मैनेज करेंगे। क्योंकि आदमी पैदा हुआ था तो पहले दिन दौड़ना नहीं सीखा था, पहले वो पता नहीं कितनी बार गिरा होगा, उसके बाद वह चलना सीखा होगा। तो अब हमारी टाइम है देखने की, लड़ने की, फिर से उठने की। शुरू कीजिए तुरंत। सबसे पहला काम जो मैंने कहा था, इसको लिखिए ऊपर, TRUCK। उसके बाद उसको क्या लिखा जा रहा है? GIFXKP। उसके बाद हम लोग इसका करते हैं नंबरिंग लिखिए। ये देखिए, आपका T मतलब T20, ये राजा है, 18-21 साल उम्र। ये यू मतलब तुम हमेशा 21 रहोगे। ओके। C मतलब 3 किंग्स, ये है राजा, ये पहला स्थान पर रहता हमेशा। अब इसका भी ना करें। एक G है, G मतलब गर्ल्स, लड़कियां साथ साथ चल रही हैं। I को मैंने बताया था 9 होता है, F का बताया था 6 होता है, और X बताया था 24। P ये कौन है जी? ये कौन है बताइए? कौन है? प्रियंका, जिसकी उम्र कितनी साल है? 16। चलिए अब देखिए, अब अगर आप कुछ करेंगे तो एक चीज तो आपको दिख ही जाएगी, एक चीज आपको दिखेगी दोस्त। यहाँ देखिए, यहाँ 7 है, यहाँ 18 में आप कितना जोड़ेंगे भाई? 11 जोड़ेंगे ना, घट रहा है, बढ़ रहा है ना। वाली ट्रिक हमारी फेल हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब हम कुछ और सोचते हैं, बिकॉज हमको भगवान ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया सोचने के लिए। दिमाग में बहुत कुछ सोच सकते हैं, सोचते भी हम सभी लोग। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहली वाली कहानी खत्म हो गई, अब यहाँ काम नहीं कर रहा है, हम दूसरा कुछ सोचेंगे। सोचते हैं। देखिए, मैंने आपको रिवर्स कोडिंग में पढ़ाया था कि T का उल्टा क्या होता है? G होता है। I का उल्टा R होता है। ठीक, U का उल्टा F होता है, C का उल्टा X होता है, K का उल्टा P होता है। अगर जिसको समझ में नहीं आता है तो हमारी पिछली क्लास में जाके देख सकता है कि इसका रिवर्स कोडिंग इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर्स कोडिंग। चलिए, तो अब तो आपको दिख ही रहा होगा कि सब रिवर्स कोडिंग में K का उल्टा P, C का उल्टा X, U का उल्टा F, R का उल्टा I और T का उल्टा G। ठीक, फिर हम आते हैं अपने प्यारे से क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन क्या है इस समय? ये हमारा दुश्मन है, मेन दुश्मन है, लाइट, क्योंकि इसी को धराशायी करना था जी। तो अगर आप चाहें तो इसकी नंबरिंग कर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। पहले का नंबरिंग करना अनिवार्य है, इसलिए अनिवार्य है कि हमको दिखना चाहिए कि क्या हो रहा है। जब मैंने देख लिया कि तुम्हारे लिए ये हो रहा है, मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यल का उल्टा बताइए क्या होता है? बताइए बाल को। यल का उल्टा O, I का उल्टा R, G का उल्टा T, H का उल्टा यस, एंड T का उल्टा G। ये हो गया प्यारा सा मुस्कुराता हुआ हमारा
आंसर। ओके ठीक है, देख लीजिए। इसके बाद मैं इसी टाइप का सेम क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूँ। ओके 4 हुआ है 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इस ट्रक को अब हम करेंगे लोड, इस ट्रक को हम लोग लोड करेंगे, किससे लोड करें बताइए? बनाना से। चलो इसमें बनाना मैं खा भी रहा हूँ, तो बनाना को लोड। यदि किसी सांकेतिक भाषा में बनाना को वाई जेड यम जेड 1 2 3 4 1 2 3 4 यम जेड लिखा जाता है, तो उसी भाषा में आप बताएंगे APPLE एप्पल को क्या लिखा जाएगा? चलिए शुरू करते हैं कहानी सुनो जिंदगानी सुनो। हमको लगता है हम लोग डालने के चक्कर में आप लोग पूरा कर भी चुके होंगे। चलिए आप लोग बहुत ही समझदार है, बहुत ही विद्वान है मेरे विद्वान मित्र। शुरू करते हैं बनाना को बनाना शुरू करते हैं। BANANA, ये है आपका बनाना। इसको लिखा क्या जा रहा है? YZ यम और जेड। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। देखिए बी है, अगर हमारी नजरें तेज होंगी, हमारा दिमाग तेज होगा, तो हम तुरंत पकड़ लेंगे कि भाई ये तो रिवर्स कोडिंग है दोस्त। ये देखिए रिवर्स कोडिंग है, इसको हम लोग लिखेंगे रिवर्स, ऐसे कर देंगे ये ऐसे, ठीक है। ये भी देखिए रिवर्स है। ओ या इसी बातें हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर बनाना को हम लोग ये लिख जाए, एप्पल को बहुत आसानी से हम लोग काट के खा लेंगे। हम लोग हैं शुद्ध शाकाहारी किस्म के इंसान। ओके ऐसा कोई बात नहीं। चलिए एक उल्टा बोलिए, एक का उल्टा बोला, एक का उल्टा जेड बोलिए। बी का उल्टा कमला पसंद, कमला काफी कलम होता है सर। कभी कभी मजाक में इसको पी का उल्टा जैसे होता है ना, पी का उल्टा की पी, तो इसको कुछ लोग कमला पसंद के नाम से भी याद करते हैं। अब कमला कौन थी? महिला थी, पुरुष था, लेकिन उसको कोई पसंद करता था, ठीक है। अब कमला अगर मान लीजिए पुरुष है तो उसको पसंद महिला करेगी, और कमला अगर महिला है तो पसंद उसको पुरुष करेगा। हालांकि मेरे जीवन में कमला नाम की पुरुष और महिलाओं दोनों को देखा है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। तो कमला पसंद या फिर छोड़िए, आप केपी से याद किए थे ना कापी कलम से, तो कापी कलम वाला ही सही है। हम लोग शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं कि एल का होगा, बल्कि बोलिए एल का ओ, ई का डी, ईवीएम मशीन बताए थे। और यही आपका है प्यारा सा मुस्कुराता हुआ एकदम चौचक वाला आंसर। ओके ये है मेरा आंसर। चलिए 5 क्वेश्चन हो गया है। अब हम लोग थोड़ा सा इस माया जाल से, मतलब इस क्वेश्चन टाइप के माया जाल से आगे बढ़ते हैं। आगे चलिए। हो गया होगा आपको संभवतः समझ में आ रहा है 5 क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। काम हम कर ले रहे हैं। अभी मैं क्वेश्चन तो बता ही रहा हूँ, तो इस चीज को मैं मिटा भी सकता हूँ। चलिए इस चीज को मैं मिटा सकता हूँ। आप एक तरफ मैं क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि जो कोड है ना
आप लोग समझ गए होंगे कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में लिखा जाता है तो वही शब्द रहेगा बार बार। तो थोड़ा सा आसानी आपको भी होगी, आसानी हमको भी होगी, है ना। चलिए शुरू करते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं। प्यारे से क्वेश्चन में कहाँ पर मेरा कोई क्वेश्चन अच्छा दिख नहीं रहा हमको। चलिए अपने मन से करते हैं पहला क्वेश्चन को। चेंजेस द लॉ ऑफ नेचर। मैंने मार्कर का कलर चेंज कर दिया है। ओके 6। चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन मेरे नाम का। ANKIT अंकित को हम लोग लिख दे रहे हैं TIKNA। तो मेरी आप लोग बार बार कहेंगे RYANKA, नहीं हो पाएगा दोस्त। ये 5 ही अक्षर कोई नाम लेते हैं। इसका नाम लें, हाँ PRIYE। चलिए अगर किसी सांकेतिक भाषा में मान लीजिए मैंने अंकित को ये लिख दिया TIKNA, तो पीरियड जी को क्या लिखा जाएगा? पीरियड जी को लिखने के लिए हम लोग देखिए सबसे पहले नंबरिंग देखो। रीजनिंग लगाते समय नजरें होनी चाहिए तेज। यहाँ नंबरिंग कोई कार्य ही नहीं है। सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि जो शब्द यहाँ लिखा गया है ANKIT, वही शब्द यहाँ भी लिखा गया है। इसका मतलब तात्पर्य है, सीधा सीधी बात है कि यहाँ पे आपका कोडिंग नहीं हुआ है, यहाँ पे कुछ और हुआ है। कुछ क्या, बस शब्दों का फेरबदल हुआ है। चलिए शुरू करते हैं शब्दों के फेरबदल में। देखिए ये आपका जो T था ना वो यहाँ आ गया, ओके, और A था यहाँ आ गया, I था यहाँ आ गया, KN था यहाँ आ गया, और K यहाँ का यही रह गया क्योंकि उसको जाने की जगह नहीं। बस वही सेम चीज यहाँ अप्लाई कर देंगे। A यहाँ था तो यहाँ आ जाएगा, ठीक। P यहाँ था तो यहाँ आ जाएगा, Y यहाँ था तो यहाँ आ जाएगा, R यहाँ था तो यहाँ आ जाएगा, और I में जाने की जगह नहीं। एक तरह से आप देखेंगे तो उल्टा भी लिखा गया, जैसे ANKIT PRIYE थे PRIYE, ठीक। ये आपका 6वां क्वेश्चन था। 7वां क्वेश्चन देखिए। आज मेरा 25 क्वेश्चन बनाने का पूरा मूड है। देखिए कहाँ तक जाते हैं लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर भी चेंज कर लेते हैं। 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में आते हैं। 7वां क्वेश्चन में देखते हैं कहीं पर कुछ है ठीक ठाक। हाँ एक क्वेश्चन है जिसमें कि मेरे जहाँ मैं पढ़ाता हूँ 20 छात्राओं को पढ़ाता हूँ। सब कुछ अपने तरफ से अरेंज करके देता हूँ। हालांकि उनको मेरा पढ़ाने का मन है क्योंकि मेरी मम्मी मुझको कहा करती थी कि ज़्यादा दानी मत बनो। मैंने कहा जिसके पास होगा वही में दान करेगा। तो मेरे पास शिक्षा है, हुनर है दान करने का। और शिक्षा एक ऐसी चीज़ है आप इसे जितना दान करेंगे वो उतना ही बढ़ेगा। तो मैं जहाँ पढ़ाता हूँ आप लोग पता होगा कि मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, ठीक है। मैं 20 बच्चियों को अपने स्तर से किताब देता हूँ, अपने स्तर से उनका टेस्ट अरेंजमेंट करता हूँ, मतलब समझिए सब अपने पैसे से अरेंजमेंट करता हूँ। तो उसमें मैंने क्वेश्चन दिया था लोगों को, और वो क्वेश्चन मैंने कभी मतलब पहली बार देखा भी था, ठीक है क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, थोड़ा लगाने का प्रयास कीजिए, देखिए इसमें क्या हो रहा है। चलिए ये है आपका बकेट। किसी सांकेतिक भाषा में BUCKET, बकेट को हम लोग लिख रहे हैं। बकेट को लिखना है तो ACTV
BDJL, BDJL, उसके बाद आपका हो जाएगा DF, यस। अगर बकेट को ये लिखा जा रहा है तो बोनस को क्या लिखा जाएगा? BONUS। चलिए बताइए बोनस को क्या लिखा जाएगा मेरे धुरंधरों, मेरे युद्धवीरों, दिमाग लगाइए। अगर आप मेरे बेसिक पे चलेंगे तभी आपको आ ही जाएगा। चलिए बेसिक पे चलते हैं, बेसिक पर ही चल चलते हैं, क्योंकि उन लोगों का टाइम कम था, क्योंकि टेस्ट में मैंने पहली बार दिया था तो उन्होंने कहा कि सर मुझको नहीं आ रहा, मैंने कहा बाद में बताऊँगा, बता दिया। अगर आप मेरे बेसिक पर भी चलेंगे तभी काम आपका हो जाए। चलिए बेसिक पे चलते हैं। ये आपका क्या है? B मतलब 2, ये क्या है? 21, ये 3, ये 11, ये 5, ये 20, T20 का क्रिकेट मैच, ड्रीम 11। ओके, यहाँ करते हैं लोग नंबरिंग 1, 3, 20, 22, 2, 4, 10, 12, 4, 6, 19, 21। अब अगर सबसे पहली बात देखिए इसमें कितने वर्ड है? 1, 2, 3, 4, 5, नहीं सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें भी क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसका मतलब कहीं न कहीं डबल हुआ है दोस्त। चलिए अब देखेंगे ये बी है ना, इसके पहले का एक लिखा गया एक, इसके पहले का बाद लिखा गया सी। यू है, इसके पहले का लिखा गया टी, और इसके बाद का लिखा गया बी। ये इसके पहले का लिखा गया बी, इसके बाद का लिखा गया यू। ठीक, उसके बाद सेम प्रोसेस हम यहाँ अपना देंगे। ए के पहले क्या, बी के पहले क्या आता है? ए सी, ये क्या आएगा? एन ई एम ओ टी वी आर टी। ये आपका पहला सा आंसर होना चाहिए था एट दैट टाइम। ओके, देख लीजिए इसको। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन लेट नहीं हो रहा भाई। देखिए क्वेश्चन आप लोग 15 पढ़िए, 20 पढ़िए, 25 पढ़िए। हालांकि मेरा 25 पढ़ाने का ये था टारगेट, लेकिन क्वेश्चन की प्रवृत्ति अगर आप समझ लेंगे ना, आप 25 नहीं 250 2,500 क्वेश्चन हल कर सकते हैं। शुरू करते हैं कहानी वही हमारे गांव में रहा होता था, वही कहानी मोड़ लेता तर्ज लगन मास्टर, देखा यहीं से कहानी मोड़ लेता, कहानी में मोड़ लेगी। ठीक है, शुरू कीजिए। शुरू करते हैं हम लोग। चलिए रिजिड कई वो बात भाई 7 2 8वां चेंज ऑफ नेचर, चेंज कर दिए हैं कलम। चलिए 8वां क्वेश्चन कहाँ गया आपका? सॉरी। चलिए कि रिजिड RIGID, रिजिड को लिखने हैं WNLNI। ओके, तो हम लोग ड्रैप को क्या लिखेंगे? DRAPE। चलिए सबसे पहला काम नंबरिंग करते हैं।
बहुत जल्दी जल्दी 18 9 7 9 4 यहाँ क्या है जी डब्ल्यू मतलब 24 हो नहीं 23 एम 14 12 14 9 देखो क्या हो रहा है बालक यहाँ क्या हो रहा है यहाँ 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 देखिए यहाँ +5 हुआ यहाँ +5 यहाँ +5 यहाँ +5 यहाँ +5 बस सेम चीज़ यहाँ भी करने की अगर नंबरिंग करना चाहें तो कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं 4 के बाद जो ये नॉर्मल मतलब आई ये क्या है 18 5 23 मतलब डब्ल्यू इतनी है ना 16 में से 23 यू 5 5 10 ओके ये है आपका बहुत ही प्यारा सा एकदम मुस्कुराता हुआ है आंसर इसमें कौन मुस्कुरा रहा है और कोई नहीं एक थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुस्कुरा रहा है ठीक है चलिए शुरू करते हैं नवा ट्यूशन ले लीजिए हमारी रुमाल क्वेश्चन नंबर 9 जो लगेगा आपको बड़ा फाइन क्वेश्चन नंबर 9 चलिए लिखते हैं कार्निवाल CARNIVAL कार्निवाल को हम लोग लिख रहे हैं LPYA और GYTG तो आप लोग डिस्टेंस को क्या लिखेंगे मेरे दोस्त मेरे भाइयों एवं बहनों मित्र एवं बंधुओं मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों जो भी देख रहा होगा ठीक है क्योंकि यूट्यूब का ज़माना है कोई भी देख सकता है हमसे बड़ा भी देख सकता है हमसे छोटा भी देख सकता है शुरुआत करने वाला भी देख सकता है तो आप सभी लोगों के लिए ये ट्यूशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर हमें अपने वीर पुरुष अपने रास्ते से कभी विचलित नहीं होते हैं तो हमको भी विचलित नहीं होना है विचलित होने का तात्पर्य है सबसे पहला जो हमारा इनिशियल था कि हमें इसका करना है नंबरिंग करिए नंबरिंग कीजिए दोस्तों C मतलब 3 A मतलब 1 R मतलब 18 N मतलब का 14 I 9 U V मतलब 22 1 12 चला गया था ठीक है 12 12 16 25 1 10 25 20 एक बात बताते हैं किसी शायर ने कहा था चलिए देखिए यहाँ क्या हो रहा है अगर आप यहाँ देखेंगे बात समझिए मैंने आपको इधर 2 तरीके बताए देखो यहाँ देखोगे यहाँ कितना बड़ा है 9 यहाँ 15 यहाँ 7 यहाँ कुछ नहीं ठीक काम खत्म पहला काम खत्म दूसरा काम हमने कहा हो सकता है यहाँ से यहाँ लगे देखो L हुआ C 4 हुआ ना ये भी काम खत्म देखो इसमें थोड़ा सा दिक्कत है इस क्वेश्चन में क्या एक ये लगाया गया बैरियर लगाने के बाद आप देखेंगे कि इसमें जो यहाँ से यहाँ तक का हुआ ये -2 हुआ है ठीक और यहाँ भी -2 हुआ है देख लीजिएगा थोड़ा एक मैंने लगा दिया इसको देखो इसमें 8 वर्ड है ना 8 वर्ड है CARN 4 और 8 तो मैंने बांट दिया है कभी कभी आपको ऐसा भी क्वेश्चन मिल सकता है थोड़ा सा वजह के लिए देखिए मैंने क्या किया मैंने किया इसको बांट दिया अब देखिए ये N वाला जो है ना ये यहाँ आ गया मतलब 2 घट गया ये भी 2 घट गया और ये R जो है ना 18 ये देखो 16 हो जाएगा यहाँ ये भी घट गया ऐसे और ये भी घट गया ऐसे सेम प्रोसेस देखिए यहाँ भी हुआ है ये 12 से हो गया 10 ये हो गया 7 ये हो गया 25 और ये ठीक है ठीक उसी प्रकार इसको भी
टफ था, ठीक है, क्योंकि टफ नहीं था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। लीजिएगा, लिख लीजिएगा, दिमाग में नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, बस। और क्या, एग्जाम में आएगा तो फोड़ दीजिएगा, तोड़ दीजिएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट में चलिए शुरू करते हैं। हाँ 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 हाँ, ये कहो ना 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 ना, नो नो नो, यस यस यस, आई डोंट नो। कोडिंग डिकोडिंग में चलिए हम लोग करते हैं प्यारा सा क्वेश्चन। प्लेयर, 10वां क्वेश्चन। प्लेयर, प्लेयर को लिखेंगे कहाँ रहेगा प्लेयर, ONDCJX, ONDCJX। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग सिंगर, SINGER, सिंगर से नाम याद आया। सभी लोग बताएं हमको कि हमको आप लोगों को कौन से सिंगर पसंद है। जैसे देखिए, मैं हूँ शुद्ध भोजपुरी, शुद्ध देहाती लड़का, तो मुझे शुद्ध भोजपुरी सिंगर पसंद है, जैसे पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, ठीक है, और कोई है अंकुश राजा का, उसका भी गाना सुनते हैं, संतोष पागल वाला। हमारे स्कूल में वो लड़का का नाम संतोष पागल ना है, तो हम कहीं यहाँ तो सही बात का तो संतोष पागल ना होगा, तो संतोष पागल का मेहरारू होगा। चलिए शुरू करते हैं, नंबरिंग शुरू कीजिए। नंबरिंग करिए, हम खून क्या है। घूम के आ गए, बताएंगे कहाँ गए थे घूमने अगली क्लास में। इस क्लास में बताने का मन नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। पी जी चिल्लाता पी, ये कौन है? प्रियंका है, प्रियंका जी हैं जी, प्रियंका जी का नाम लिया जाएगा, ठीक है। प्रियंका जी के बारे में 2 महीने बाद बता दिया जाएगा, ठीक है। 24 नवंबर के बाद कि जी प्रियंका जी कौन है, ठीक है। देखिए उनका नाम हमने रखा है जी प्रियंका जी, नाम मतलब नाम के आगे पीछे भी जी है और आगे भी जी है, जी प्रियंका जी, ठीक है। चलिए पी, पी मतलब 16, एल मतलब 12, ए मतलब 1, वाई मतलब 25, ई मतलब 5, 18। यहाँ क्या हो रहा है? ये क्या है? वो है, वो मतलब भैया 15, ये क्या हुआ? 14 है, ये क्या? 4, ये 10, 24। ये सवाल ये क्यों होना चाहिए यहाँ पे? ये क्यों होना चाहिए? तभी मैटर में आगे बढ़ेंगे। चलिए क्यों हो गया तो हो जाएगा, आपका समय कोई दिक्कत नहीं है। चेंजेस द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन ही संसार का नियम है जिसे हम मृत्यु समझते हैं। यह कहाँ लिखा रहता है बताइए? परिवर्तन ही संसार का नियम है जिसे
इसे हम क्यों समझते हैं ना मालूम, बता दें। भोज तेरी वाले कार्ड में लिखा जाता है, यह शरीर न हमारा है न तुम्हारा है, आत्मा अजर और अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है, ये सब लिखा जाता है। और उसके नीचे जो बहुत प्यारी लाइन लिखी जाती है कि दिनांक इतने तारीख को इनका त्रयोदशा अर्थात 13 है। तो हम तो ऐसे थे, है भी, अभी भी मेरा लड़पन गया नहीं है, ठीक है। और जाना भी नहीं चाहिए, मैं जाने देना नहीं चाहता हूँ, लड़का हूँ, जीने का देखिए जितना जिम्मेदारी लेंगे ना उतना परेशान क्या रहेंगे, खेल में साथ जिम्मेदारियाँ आ ही जाती हैं। मेरा क्या है पता चल जाए मुझको कि बस 13 में पनीर बना हुआ है, बाकी मैं निमंत्रण नहीं देखता, निमंत्रण आया है कि नहीं आया है, ठीक है। सीधा सीधा भाई सामने वाला हो सकता है मुझको बुलाना भूल गया, क्योंकि 13 दिन उसको सब कुछ अरेंजमेंट करना है जी, 13 दिन में क्रियाक्रम नहीं करना है, सब कुछ अरेंजमेंट करना है, बुलाना है सबको। हो सकता है हमको बुलाना भूल जाए, मैं भी। अब भाई देखिए पनीर बनी है, भाई हम जाएंगे खाएंगे, और वैसे भी कोई बोलने वाला है नहीं, थोड़ा सा सामाजिक आदमी है, पूरी खाने के लिए और भी सामाजिक हो जाते हैं, ठीक है। पनीर के लिए पनीर और गुलाब जामुन का बहुत बड़ा शौकीन इंसान हूँ। चलिए देखिए क्वेश्चन को, आराम वाला क्वेश्चन है। P1 प्लस 1 हुआ, यहाँ प्लस 2 हुआ, यहाँ प्लस 3 हुआ, यहाँ प्लस 4 हुआ, यहाँ प्लस 5 हुआ, यहाँ प्लस 6 हुआ। चला है यहाँ, अगर करना चाहो तो कर सकते हो। 19 9 14 7 5 18, चलिए 19 में 20 कर दे बाटी 9 यल मतलब 11 हो, 11 का हो के 14 3 क्यों यहाँ 4 बढ़ेगा कि यहाँ 5 बढ़ेगा जी, यहाँ 6 बढ़ेगा। ये हुए तो आपका खूब प्यारा भाषा है, एकदम मतलब भाषा भाषा की मुस्कियात वाला आंसर है। देखो इसमें कौन मुस्किया रहा है, टी के लिए हंस भी रहा क्या कोई इसमें ना, क्यों क्यों हमको लग रहा है कोई थोड़ा थोड़ा हंस रहा है। चलिए मैं व्हाट्सएप प्रोफाइल पे क्या लिखा जाता है, कुछ लिखा जाता है, उसमें लिखा है मैंने बहुत पहले में लिखा है, स्माइल इज द प्राइड ऑफ गॉड, मतलब मनुष्य की जो मुस्कान है वह भगवान की दिया वो उपहार है। तो उस मुस्कान को बनाइए रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए, ठीक है ना। बाकी लक्ष्य कोई एक लक्ष्य मिल जाता है, उसके बाद अगला लक्ष्य की तरफ हमें आगे बढ़ना है, जीवन में खुश रहना है, अपने आस पड़ोस साफ सफाई पर ध्यान देना है, और जहाँ तक हो सके अगर कोई आपकी मदद करने लायक अगर आप हैं कंडीशन में तो मदद कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि मदद करने से भगवान के वो गाना मैंने सुना है कि उतना ही रह जाता है दुनिया में जितना किसी को दे देते हैं। हालांकि मम्मी मेरी मना करती है, फिर भी मैं करता हूँ, ठीक है, करना चाहिए, क्योंकि मिला जुला के सब भगवान का दिया हुआ और सभी लोग भगवान के अंश हैं। अगर आपकी वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कान आ जा रही है तो समझ लीजिए कि यू आर ए गुड पर्सन, मतलब आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आप एक श्रेष्ठ व्यक्ति हैं कुछ लोगों में, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, और फिर से वही एक बार और मुस्कुरा दीजिए और जोर से, बस, ठीक है। थैंक यू।